और अब खबरें विस्तार से। जम्मू में कोरोना में इजाफों ने यानी कोरोना के बढ़ते मामले ने या कोरोना के मामलों में इजाफे ने एक बार फिर लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस समय जम्मू के गांधीनगर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में 8 कोविड पॉजिटिव बच्चे भर्ती हैं। कल इस हॉस्पिटल में 5 कोविड पॉजिटिव बच्चे को भर्ती कराया गया था, जबकि 3 बच्चों का पहले से इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार एक बच्चे की मां भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है। जिस अस्पताल में बच्चे भर्ती किए गए हैं वहां के चिकित्सा अधीक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये एक अहम जानकारी है, एक बार फिर से सुने। जिस अस्पताल में बच्चे भर्ती कराए गए हैं उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक यानी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना बम फूटने से सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता समीर से, जो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। समीर, इस तरह से जो कोरोना के मामले लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, हर दूसरे दिन ऐसा लग रहा है कि पहले से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ये क्या बता रहा है, ये पूरा सिचुएशन क्या कह रहा है? है कोविड बुलेटिन है, उस पर थोड़ा रोशनी डालूं ताकि जो हमारे व्यूअर हैं वो समझ सके कि जम्मू कश्मीर में क्या कोविड की सिचुएशन है। जम्मू कश्मीर में कल शाम तक जो ऑफिशियली तकरीबन 100 जो मैं आपको पढ़ाऊं तो 131 केसेस जो है वो एक्टिव हैं। 131 लोग अभी तक एक्टिव हैं, जिसमें 24 जम्मू से हैं और 107 कश्मीर डिवीजन से हैं। अभी तक जो कल शाम तक का आंकड़ा है उसमें कहा जा रहा है कि 131 एक्टिव केसेस है। और कल दिन की अगर हम बात करें, कल दिन को यहाँ जम्मू कश्मीर में 33 केस आए थे, जिसमें से 3 जम्मू में और बाकी जो 30 हैं वो कश्मीर वैली में आए थे। श्रीनगर में सबसे ज्यादा 10 केसेस आए हैं कल की अगर हम बात करें। इसी तरह से जम्मू में 3, इसी तरह से बारामूला में 1, इसी तरह से बाकी राजौरी या पुलवामा में 2-2, राजौरी में कोई नहीं है, पुलवामा में 2 है, कुपवारा में 2 है। इसी तरह से टोटल 33 आए, जिसमें 30 कश्मीर से। लेकिन बहुत बड़ी जो हम खबर आपको दे रहे हैं, जो दिन से हम खबर दे रहे हैं कि 8 जो बच्चे हैं वो इस मैटरनिटी हॉस्पिटल जो कि गांधीनगर में है, जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है, चाइल्ड हॉस्पिटल, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गांधीनगर का। यहाँ पे टोटल 8 बच्चे पिछले 3 या 4 दिनों से उनको भर्ती किया गया है, उनको कोविड पाया गया है, उनमें कोविड पाया गया है, उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया है। और उनकी एक बच्चे की मां भी है, वो भी यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पाई गई है, उसको भी आइसोलेशन में रखा गया है। ये जो गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो यहाँ का है उसके बिल्कुल बगल में है। इसको ये जो कोविड हॉस्पिटल है, ये मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है, इसको कोविड 200 बेड्स का ये हॉस्पिटल है। जब कोविड पीक पर था तो इस मैटरनिटी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अरुण शर्मा, उन्होंने मुझसे फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि 8 बच्चे और उनकी एक बच्चे की एक माँ वो कोविड पॉजिटिव इसमें भर्ती गए हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनको अलग वार्ड में रखा गया। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जम्मू में, जिस पर हमने बात भी की थी, स्टोरी भी चलाई थी कि यहाँ पे हर हॉस्पिटल में अलग से ओपीडी वार्ड बनाए गए हैं, टेस्टिंग के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि 8 बच्चे यहाँ पे एडमिट है। और टोटल तो क्या सबीर ये जो खबर है कि जिस अस्पताल में बच्चे भर्ती किए गए हैं वहां के चिकित्सा अधीक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो क्या यही वो अस्पताल है जो आप पीछे दिखा रहे हैं कि इसी अस्पताल के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं? क्या स्थिति है उनकी इस वक्त? जी डॉक्टर अरुण शर्मा है, जो कि इस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो भी कोविड पॉजिटिव हुए। उनसे मैंने फोन पे की, उन्होंने सारी दरियाफ्त दी, मुझे सारी जानकारी दी कि कितने बच्चे हैं या क्या है। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे एक बाइट करना चाहता हूं, आपको रिकॉर्ड पे टीवी पे कैमरे के सामने आप एक रिकॉर्ड करना चाहता हूं, इंटरव्यू करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद भी आइसोलेटेड हूं, खुद भी मुझे कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं, तो इसलिए मैं घर में ही आइसोलेट
रिलेटेड हो। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि जो रफ्तार है, जो कोविड की रफ्तार है, वो धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर में भी दस्तक देने लगी है। आपने देखा दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या बाकी हिमाचल जो हमारा बिल्कुल सटीक स्टेट है, वहां पे बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूपिंदर कुमार जो कि यहाँ सेक्रेटरी है, हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने भी मीटिंग ली। उन्होंने लगातार परसों ही निर्देश दिए थे कि जितने भी यहाँ पे कोविड रिलेटेड इकदाम हैं, एसओपीज हैं, उनको पूरा अच्छी तरह से निभाया जाए। हालांकि उसमें अब टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह से तेजी से रफ्तार बढ़ी है, कोविड ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है, वो एक चिंताजनक है, एक फिक्र का लम्हा है। और खासकर जो बच्चे इसमें पाए गए हैं, जो जितने बच्चे जिस तरह से, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। सबीर, एक बात अक्सर अभी जगहों से ये सुनने में आ रही है कि इस बार कोविड जो है कई शहरों में, कई राज्यों में उसने दस्तक दी है। हिमाचल में भी कोविड ने दस्तक दे रखी है, वहां भी केसेस में इजाफा हो रहा है और भी कई राज्यों में हो रहा है। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या ये थोड़ी रिलीफ बता रहा है, लेकिन इस सब के बीच जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो सलाह क्या दे रहे हैं समीर? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी भी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर मैंने जिस तरह से आपको कहा, रिकवरी कल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 12 रिकवरीज हुई हैं कल की। 33 नए केसेस हुए हैं, तो जो पुराने केस थे उनमें से सिर्फ 12 की रिकवरी हुई है, जिसमें एक जम्मू से था और 11 लोग कश्मीर से थे। तो अभी भी पॉजिटिव यहाँ पे टोटल जम्मू कश्मीर में कल शाम तक 131, जिस तरह मैंने कहा 131 लोग अभी भी पॉजिटिव है। रिकवरी इतनी ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन हाँ, डेथ रेट इतनी ज्यादा भी नहीं है। डेथ्स की अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ कोई डेथ नहीं हुई है अभी इस कोविड के जो ताजा आंकड़े आए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और जो अरुण शर्मा, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो खुद कोविड पॉजिटिव है, उनसे जब मैंने बात की और पूछा कि जो बच्चे यहाँ पे एडमिट हुए हैं जिनको कोविड हुआ है तो उनकी हालत क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो स्टेबल है और कोई सीरियसनेस की बात नहीं है, कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। रिकवरी रेट में हालांकि थोड़ा बहुत स्लोनेस है, लेकिन डेथ रेट नहीं हो रही, ये सबसे डेथ्स कोई नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने भी कहा, और जितने भी हमने कई दिनों से हम लगातार लोगों से यही कह रहे हैं कि जो मेंटेन करना है, जो एसओपी मेंटेन करनी है वो करनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी को, जो डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर किसी को खांसी, जुकाम या फीवर की शिकायत है, वो जल्द से जल्द टेस्ट करवाए। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब सेपरेट से उनके टेस्ट होंगे। सेपरेट से अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो उसको सेपरेट बेड भी दिया जाएगा। वार्ड उसके लिए बनाए गए हैं हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जहां तक प्रेफरेंस की बात है, तैयारियों की बात है, ऑक्सीजन की बात हो, बेड्स की बात हो, डॉक्टर्स को डिप्यूट करने की बात हो, तो सरकार ने पूरे इकदाम उठाए। क्योंकि कोविड 1, 2 और 3 में हमने बहुत सबक सीखा है और सरकार भी मानती है कि पहले से ही कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह अब बच्चों को कोविड होने लगा है, ये एक थोड़ा चिंताजनक बात है। लेकिन डॉक्टर अरुण शर्मा ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसमें 2 महीने का एक बच्चा भी है, 11 महीने का एक बच्चा है, 8 साल का एक बच्चा है। तो हर एक एज के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कोविड हुआ है, उनकी मदर को भी हुआ है, एक की मदर को। तो ये अपनी तरफ से प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन आम लोगों को भी देखना पड़ेगा, जितने भीड़ भाड़ है उससे बचना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना पड़ेगा और जो प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये सभी समीर, एक सवाल आखिरी तौर पर यह जानना चाहूंगा कि क्या ये अभी जुदा जुदा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मामले बढ़ रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे ये अपना पैर पसार रहा है? और क्या पूरे यूटी के लिए कोई खास इस बारे में गाइडलाइंस जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ज्यादातर आंकड़े कश्मीर से आ रहे हैं, कश्मीर वैली में भी, और वो भी श्रीनगर से आ रहे हैं। अगर कल की बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि 31 केसेस आए हैं, तो उसमें से 33 केसेस आए हैं, तो उसमें 10 श्रीनगर से आए हैं, 3 जम्मू से आए हैं। उधमपुर, राजौरी, डोडा, कठुआ, सांबा या किश्तवाड़, पूंछ से कोई केस नहीं आया है। गांधरबल से 9 केस आए हैं और श्रीनगर से 10 केस आए हैं। तो श्रीनगर और उसके बगल में जो गांधरबल है, ये सबसे हिट है, सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो कश्मीर वैली में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इस साल, लेकिन जम्मू में बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन जम्मू में जो बच्चों के केसेस जो आए हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, तो जाहिर है कि अभी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है और लोगों को खुद पहले ये महसूस करना होगा, ये समझना होगा कि अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हम एक बड़ी मुसीबत को कहीं दावत तो नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सबीर, तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ यहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको हम देने जा रहे हैं। खबर यह है कि बुलेवार्ड रोड श्रीनगर में विस्फोट हुआ है और यह विस्फोट एक कार में हुआ है। जी हां, बुलेवार्ड रोड श्रीनगर में एक विस्फोट हुआ है। विस्फोट एक कार में हुआ बताया जा रहा है, लेकिन यह भी बात सामने आ रही है कि इस विस्फोट में हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले को छानबीन कर रही है। चूंकि ये जो विस्फोट है ये रहस्यमयी धमाका है। कार में सवार दोनों व्यक्ति, यानी दो व्यक्ति जो कार में सवार थे, दोनों व्यक्ति सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है टेक्निकल खराबी के वजह से विस्फोट हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन के बाद क्या अपना कथन देती है, अपना स्टेटमेंट देती है, फिलहाल इसको लेकर थोड़ी संशय बना हुआ है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस धमाके के बाद किस तरह की वहां पर सतर्कता बरती जा रही है, कितनी संजीदगी से इस धमाके को लिया जा रहा है। आपने आसपास की तस्वीरें देखी, धमाके का ये असर है कि आप देखिए दीवार पर इस तरह से एक उसकी चोट है उसको महसूस किया जा सकता है। ये उस सड़क की तस्वीर है जहां पर ये धमाका हुआ है और धमाके के बाद के जो नज़ारे हैं थोड़े वो आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि बुलेवार्ड रोड श्रीनगर में विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट एक कार में हुआ है। रहस्यमयी धमाका है। ये धमाका रहस्यमयी इसलिए कहा जा रहा है कि अभी सीधे तौर पर यह नहीं पता चल पाया कि आखिर इस धमाके का कारण क्या है। कार में सवार जो दो व्यक्ति थे वो सुरक्षित हैं। अब बताया जा रहा है कि टेक्निकल खराबी की वजह से विस्फोट हुआ है। इस पर अभी ये एक थ्योरी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, छानबीन कर रही है। श्रीनगर के बुलवार रोड पे आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे कार ब्लास्ट यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही वो स्पॉट है जहाँ पे वो कार जो है वो ब्लास्ट हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इक्विपमेंट फेलियर है। और दूसरी तरफ से अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरा जो प्रशासन है, जो पुलिस के आला अधिकारी है, वो मौके पे पहुंच चुके हैं। बता दें कि बुलवार रोड पे अक्सर जो टूरिस्टों का, सयाहों का रश रहता है और यहाँ पे टूलिप गार्डन भी नजदीक है। इसके साथ साथ यहाँ ये रूट जो है वो दरगाह की ओर भी जाता है और मेन ये रोड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही वो स्पॉट है जहाँ पे ये कार ब्लास्ट हुआ। उस होंडा सिटी कार ये बताई जा रही है और इसमें दो एल्डरली कपल जो है वो सवार थे, वो दोनों से बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पे पहुंच चुके हैं। तमाम तर जो है यहाँ पे इस मामले की जांच हो रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि एक इक्विपमेंट फेलियर है जिसकी वजह से जो फ्यूल टंकी है वो ब्लास्ट हुई है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इस गाड़ी में दो एल्डरली कपल सवार थे वो अभी से बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे इस गाड़ी के शीशे आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बुलवार्ड रोड पे ट्रैफिक जो है उसको रोक दिया गया है। ट्रैफिक की जो नकल हरकत है, जो मूवमेंट है, उसको कम कर दिया गया है। और वहीं जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सीआरपीएफ के अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और पूरा इस मामले की छानबीन जो है वो हो रही है। लेकिन यहाँ पे यही क्या कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि ये इक्विपमेंट फेलियर था, फ्यूल टंकी में ब्लास्ट हुआ है और ये होंडा सिटी कार जो है ये उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो है वो जांच हो रही है और यहाँ पे भी ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसको कम कर दिया गया है और पुलिस जो है वो मौके पे मौजूद है। तमाम चीज़ों को वो क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रही है। बारीकियों से चीज़ों को देखा जा रहा है ताकि पता लगाया जाए कि असल में क्या इक्विपमेंट जो फेलियर बताया जा रहा है वही है या कुछ और। तो पूरा इस मामले की जो है वो अभी जांच हो रही है। शुएब शमीम के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और इस वक्त एक और बहुत ही अच्छी खबर हिमाचल के लिए। कांगड़ा को यूरोपियन यूनियन से बड़ी सौगात मिली है। यूरोपियन यूनियन ने कांगड़ा की चाय को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया है। इसकी पुष्टि बाकायदा भारत में मौजूद ईयू डेलीगेशन ने ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कांगड़ा चाय को अब जीआई टैग मिल गया है। ये हिमालय की गोद में धौलाधार की पहाड़ियों में समुद्र की ऊंचाई से 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है, जो अपने बेहतर स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बता दें कि जीआई टैग मिलने के साथ ही यूरोपियन बाजारों में कांगड़ा चाय को उच्च गुणवत्ता के साथ उतारने के लिए हरी झंडी मिल गई है।
तो एक बार आपको और बता दें, हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए, हिमाचल सरकार के लिए, हिमाचल के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए और खासतौर से जो चाय इंडस्ट्री से जुड़े उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कांगड़ा को यूरोपियन यूनियन से बड़ी सौगात मिली है। यूरोपियन यूनियन ने कांगड़ा की चाय को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान कर दिया है और इसके लिए बाकायदा इसकी जो पुष्टि की गई है वो भारत में ईयू डेलीगेशन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और जो अपने ट्वीट पर उन्होंने लिखा है उसके मुताबिक कांगड़ा चाय को अब जीआई टैग मिल गया है। ये हिमालय की गोद में धौलाधार की पहाड़ियों में समुद्र के ऊंचाई से 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है, जो अपने बेहतर स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो कांगड़ा चाय को मिला जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग और यूरोपियन बाजारों में कांगड़ा चाय की बिक्री को मंजूरी मिल गई। तो जाहिर सी बात है कि कांगड़ा चाय जो है वो अब यूरोपियन बाजारों में बिकेगी और इससे सीधे तौर पर जो मतलब एक अर्थव्यवस्था जो है उसको जो बूस्ट अप मिलेगा, उसे मजीद जो है ऊर्जा मिलेगी, उसमें रफ्तार आएगी और साथ ही साथ हिमाचल की चाय की खुशबू यूरोपियन लोगों के डाइनिंग टेबल तक पहुंचेगी। तो इससे ये एक अच्छी खबर जरूर है। और आपको भी बता दें कि जीआई टैग जो मिलता है उसके साथ ही यूरोपियन बाजार में कांगड़ा चाय को उच्च गुणवत्ता के साथ उतारने के लिए जो हरी झंडी मिली है, ये एक बहुत अच्छी खबर जरूर है कांगड़ा वासियों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए। है यूरोपियन यूनियन से जीआई टैग मिलने के कारण कांगड़ा टी को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कांगड़ा टी जो है हिमाचल में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी डंका बजा रहा है। और अब तो यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिलने के बाद वो यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें भी उनका डंका बजेगा। इसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें कुछ वर्षों से जो कांगड़ा की चाय है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी जा रही थी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके हमसे चाय ले रहे थे और उनको इस चाय के बारे में भली भांति परिचित था। बट अब इसके कारण यूरोपियन यूनियन जीआई टैगिंग के कारण अब सभी जो है इस कांगड़ा टी के बारे में और जानेंगे और इससे एक्सपोर्ट में तो हेल्प मिलेगा ही कि जो बाकी कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो भी इसकी तरफ थोड़ा सा अपना रुख करेंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज से आगे भी रास्ता खुल सकता है कांगड़ा चाय के लिए। विचित्र हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है यूरोपियन यूनियन की तरफ से जीआई टैग का मिलना? देखिए वैशाल, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि 2400 हेक्टेयर रकबे में आज भी जो है वो कांगड़ा में जो है कांगड़ा चाय ही उगाई जाती है। हालांकि लोगों का रुझान कहीं ना कहीं इसकी विशेष मार्केट ना मिलने की वजह से जो था इससे थोड़ा सा हटा था, लेकिन अब एक बार फिर से जो है उनके हौसले जो है वो बुलंद हो गए हैं। जो भी चाय की प्रोडक्शन जो है वो कांगड़ा में किया करते हैं। तो अभी जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने जो है एक खास महक के चलते इसकी गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुए जो है अब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया है। तो निश्चित तौर पर पहले जर्मनी, फ्रांस और यूके में ही ये जो चाय थी वो बिकती थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसको और आगे जो है वो तरजीह दी जाएगी। और भी जैसा कि अभी जो प्रबंधन निदेशक हैं वो जो कह रहे थे कि किस तरह से जो है अब पहले 2-4 कंट्रीज ही जो है वो इस पर अपनी रुझान दिखाती थी, लेकिन अब जो है वो एशियन कंट्रीज और जिस तरह से अमेरिका की उन्होंने जिक्र किया है और भी कंट्रीज का जिक्र किया है, अब वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है कांगड़ा चाय की ओर जरूर मूव हो गए। क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन की ओर से इस तरह से हरी झंडी देना कोई एक आम बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी अगर देश भर में भी हम लोग अगर कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत कम प्रोडक्ट हमें मिलेंगे जिनको कि इस तरह से यूरोपियन यूनियन जो है वो हरी झंडी देती है, इस तरह का सर्टिफिकेट देती है, जीआई टैग देती है। तो कांगड़ा चाय को जीआई टैग का मिलना यही बताता है कि ये कितनी गुणवत्तापूर्वक है, स्वास्थ्य के लिए कितनी उत्तम है और इसकी खासियत क्या है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके पीछे न केवल जो है इन जो प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं कांगड़ा चाय की उनको ये जो है क्रेडिट जाता है, बल्कि हिमाचल सरकार की ओर से भी बहुत प्रयास किए गए हैं कि उनको इस कांगड़ा चाय को जो है वो यूरोपियन यूनियन का टैग मिले। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आपके पास आ रहा था जब शुरुआती दिन थे, हालांकि अभी भी शुरुआती ही कहेंगे जो हिमाचल की नई सरकार है उसके लिए, लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर हो रही थी कि हमें बहुत तरह के
जो है स्रोत अपनाने पड़ेंगे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए। तो उस तरफ जो आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं स्पेसिफिकली इस नई सरकार ने अगर कुछ किया हो इसके लिए, तो वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नई सरकार के लिए तो यूं ही कह सकते हैं वैसाल की सोने पर सुहागा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कांगड़ा को जो है वो उन्होंने तरजीह देने की बात जो है वो सबसे पहले करी थी। जैसे ही वो सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा। तो उन्होंने यूं ही नहीं कहा था, मुख्यमंत्री ने यूं ही नहीं कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा। कांगड़ा में हर लिहाज से पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं, लेकिन हुआ क्या है, हम लोग अगर माजी में भी देखें, अगर इसके इतिहास को भी देखें, तो इसको उतनी तरजीह दी ही नहीं गई है। अगर हम लोग इस कांगड़ा टी की भी बात कर लें, इस कांगड़ा टी उद्योग की इंडस्ट्री की भी बात करें, तो कोई उतना ज्यादा तवज्जो किसी ने दी नहीं है। शायद यही वजह है कि जो टी इंडस्ट्री जो थी, एक वक्त था 1998 और 1999 की बात करें, 1998 और 99 की बात करें, तो रिकॉर्ड तोड़ चाय यहां पर हुई थी। 17,11,242 किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था बेसाल। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है साल 2002 तक ये सीमित होकर रह गया। ये गोल्डन एरा जो था इसका टी इंडस्ट्री का, वो 2002 तक था। 2005 में भारतीय यूनियन की ओर से भी इसको जीआई टैग दिया गया था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, 10 लाख किलोग्राम से भी बहुत कम इसकी प्रोडक्शन जो है वो हो गई। आज अगर हम लोग धर्मशाला इंडस्ट्री की बात करें, टी इंडस्ट्री की बात करें, तो महज वो 2.25 लाख प्रोडक्शन की बात रहे हैं। क्यों, इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां इन लोगों के सामने रहती है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि नई सरकार ने क्या किया, तो नई सरकार को बस इतना है कि सोने पर सुहागा हो गया है, तो उन्होंने बात की है और ऊपर से जो है उनको फायदा मिल गया है बस। अब और उसको आगे कितना ले जा सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करेगा। आने वाला समय दिखाएगा कि वो उस पर कितना कैश कर सकते हैं। बेसाल जी, मेरे मन में तो गुदगुदाहट हो रही, मुझे लगा कि मैं जल्दी से कांगड़ा चाय पी लूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इसका मतलब इस तरह से जो खबर है, उसके बाद क्या वाकई जो इसका जो होम मार्केट है, क्या यहां भी डिमांड बढ़ने की एक उम्मीद नजर आ रही है? बेसाल, जिस तरह से आपने कहा ना कि गुदगुदाहट हो रही है, और आपको भी लग रहा है कि अब इसके तुरंत बाद जो है बुलेटिन अगर खत्म होता है तो तुरंत चाय पिए कांगड़ा की। निश्चित तौर पर हम भी यही चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग सिर्फ कांगड़ा चाय की सिर्फ बात सुनते थे, उतना तरजीह नहीं देते थे। हम भी आम बाजारों से दूसरी चाय लाकर पिया करते थे। लेकिन हाँ, अब जिस तरह से अब इतनी बड़ी बात हुई है, जीआई टैग मिला है, तो निश्चित तौर पर अब यहाँ के लोगों के घरों में भी कांगड़ा चाय जो है वो मिलेगी। क्योंकि इसके पीछे की एक और बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है वैसाल। वजह ये बताई जा रही है कि ये वायरस, अब हम ये नहीं कहेंगे कि कोविड वायरस को ही खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने कहा था कि शरीर के अंदर कुछ जो वायरस होते हैं, जो कि हमें हार्मफुल होते हैं, उनको भी खत्म करने में जो अपनी विशेष अहम भूमिका जो ये निभाती है। शायद यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन ने इसकी गुणवत्ता की परख की है और उसके बाद जो है इसको जीआई टैग दिया है। क्योंकि कोविड काल के बाद जो इसकी डिमांड या अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो ये पहुंचा नहीं पा रहे थे, लेकिन अगर पहुंची है और उसके बाद इन्होंने इसको सोच समझ कर इस कोविड के बाद जो है इस तरह से जीआई टैग दिया है, तो कहीं ना कहीं उसकी बड़ी वजह जो है ये भी मानी जा रही है कि ये जो है हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया को भी खत्म करने में अहम भूमिका अदा करती है। और इसकी महक तो बहुत खास है, और खास महक होने के चलते इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। तो यही वजह है कि अब कांगड़ा की इस टी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो है आम लोग आम खास लोग तो पहले भी पिया करते थे, लेकिन आम लोग भी कहीं ना कहीं जो है अब कांगड़ा चाय निश्चित तौर पर पियेंगे। बेसाल जी, बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। और वाकई एक अच्छी खबर है, न सिर्फ कांगड़ा वासियों के लिए बल्कि पूरे हिमाचल वासियों के लिए। और बेशक सरकार ने इसके लिए चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन जैसा विचित्र ने कहा कि सरकार के लिए सोने पर सुहागा आज से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास खबर पर बने रहने के लिए। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।